साथियों नमस्कार। आज इस भाग में हम बात करेंगे एल्कोहल्स के नामकरण की। जैसा कि सामान्य नाम आप जानते ही हैं, एल्किल समूह के आगे एल्कोहल शब्द जोड़ देते हैं तो एल्किल एल्कोहल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एथिल एल्कोहल, यानी इसमें C2H5 एथिल समूह है और OH इसमें क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, यानी इसका पूरा नाम सामान्य नाम हो जाएगा एथिल अल्कोहल। यदि CH3OH होगा तो ये मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। इस तरह से सामान्य नाम में एल्किल समूह में एल्कोहल जोड़ देते हैं तो एल्कोहल का नाम बन जाता है। बात करें IUPAC पद्धति की तो इसमें जो एल्केन का नाम होता है, एल्केन के नाम में से ई हटा देते हैं और इसमें हम ऑल जोड़ देते हैं, अर्थात एल्केनॉल। उदाहरण के लिए यदि हम यहाँ देखें तो ये ब्यूटेन में एक OH जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2ऑल या ब्यूटेनॉल। लेकिन यहाँ पे हमें IUPAC पद्धति में ये भी दर्शाना होता है कि ये जो OH समूह है वो श्रृंखला में किस जगह लगा है। इसके लिए हमें उसकी जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नंबर हमें यहाँ पर शो करना पड़ता है। यदि कोई एक है या दो है तो इसमें चूंकि नंबर ज़्यादा मायने नहीं रखता है, एक है तो एक पे ही लगेगा, इसलिए इसको मेथिनॉल बोलते हैं। और C2H5OH इसमें केवल दो कार्बन हैं तो किसी में भी जुड़ेगा तो पहला माना जाएगा, इसलिए इसको हम एथिनॉल बोलते हैं। लेकिन जैसी प्रोपेन है तो संख्या आप देना जरूरी पड़ जाएगी, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कि किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इसीलिए दो से अधिक कार्बन वाले एल्कोहल में आपको बताना पड़ेगा कि ये जो OH हाइड्रोक्सिल समूह है वो किस नंबर की कार्बन पे जुड़ा हुआ है। इसलिए नाम में वहाँ पे हमें कार्बन की संख्या देना पड़ती है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा है प्रोपेन 1ऑल। इसमें प्रोपेन यानी 3 कार्बन वाला एल्किल समूह है और उसमें सिरे पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, यानी इसको इधर से क्रमांक देंगे 1 2 3 होगा तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1ऑल। यदि सेकंड नंबर के कार्बन पर जुड़ता तो ये हो जाता प्रोपेन 2ऑल। या दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे जो एल्किल समूह है वो स्वयं शाखित है, यानी ये आइसोब्यूटेन का एल्किल समूह है, यानी आइसोब्यूटिल समूह है। सामान्य नाम होगा आइसोब्यूटिल एल्कोहल और IUPAC नाम क्या होगा 1 2 3 करेंगे तो 2 मेथिल। यहाँ पे 2 नंबर के कार्बन पे आपका मेथिल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है और 1 नंबर पे आपका ऑल क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो इसको बोलेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 1ऑल। यहाँ पे देखिए तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल की बात करें तो ब्यूटाइल अल्कोहल तृतीयक कार्बन का है, मतलब तृतीयक ब्यूटेन का है और तृतीयक ब्यूटेन को आप गिनेंगे तो इसमें आप 3 कार्बन संख्या लंबी चुनेंगे तो ज़्यादा है ना, कितने हो जाएंगे 3 1 2 और 3। तो ये जो ऑल यानी OH है सेकंड नंबर के कार्बन पे आता है, चाहे ऊपर से गिनो चाहे नीचे से गिनो, तो इसको बोलेंगे हम 2 मेथिल, क्योंकि 2 पे एक मेथिल समूह भी जुड़ा है और एक ऑल समूह भी जुड़ा है, तो ये 2 मेथिल प्रोपेन 2ऑल इसका नाम हो जाएगा। इस तरह से हम जो एल्किल समूह से जुड़े हुए हाइड्रोक्सिल समूह की बात करते हैं तो इस तरह के नाम हो जाते हैं। लेकिन अब हम एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हैं उनके नामों को देखेंगे। जैसे एक बहुत आम एक उदाहरण है एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH। तो इसमें 2 कार्बन हैं और दोनों पे एक एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 कार्बन मतलब एथेन का व्युत्पन्न मानेंगे और 1 2 दोनों पे एक एक हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा एथेन 1 2 डाइऑल। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, शब्द की और अंक के बीच में हमेशा हाइफन यानी छोटा सा डैश लगाते हैं
और 2 अंकों के बीच में हमेशा कॉमा लगाते हैं। यहाँ पे इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसका नाम हो गया एथेन 1,2 डाइऑल। एक और आम एग्जाम्पल है आपका ग्लिसरीन, जिसको हम सामान्य तौर पर ग्लिसरीन बोलते हैं, लेकिन रासायनिक नाम है उसका ग्लिसरॉल। CH2OH, CHOH, CH2OH। यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल समूह 3 कार्बनों पर जुड़े हुए हैं। ये 3 कार्बन हैं, तो ये प्रोपेन का व्युत्पन्न हो जाएगा। इसका नाम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। अब आइए कुछ साइक्लिक यानी चक्रीय एल्कोहल की बात कर लें। जैसे कि आपको यहाँ देख रहे हैं, ये 6 कार्बन की एक श्रृंखला बनी हुई है, और इस श्रृंखला में आप ये देखिए बेंजीन श्रृंखला से ये भिन्न है, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, अर्थात ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन है। और साइक्लोहेक्सेन में एक OH समूह सीधे रिंग में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सिनॉल, क्योंकि ये इसका जो जनक एल्केन है वो साइक्लोहेक्सेन है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिनॉल। यहाँ पे देखें, ये आपका 5 कार्बन की रिंग है, तो ये पेंटेन का हो गया, साइक्लोपेंटेन का आपको व्युत्पन्न हो जाएगा। इसमें आप देखिए 2 समूह आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपका हाइड्रोक्सिल समूह है जो वरीयता क्रम में ऊपर है, इसलिए ये मुख्य क्रियात्मक समूह हो गया, और जो मेथिल समूह है ये आपको प्रतिस्थापी समूह हो जाएगा। तो हम इसको पहले नंबर देंगे, हाइड्रोक्सिल समूह को 1 नंबर देंगे, और इसको देंगे 2 नंबर, फिर 3, 4 और 5। तो 2 नंबर के कार्बन पे मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा 2-मेथिल। इसके बाद एल्केन का नाम है साइक्लोपेंटेन धन ऑल, 2-मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। देखिए फिर से देख लीजिए, 1 नंबर पर हाइड्रोक्सिल समूह को 1 नंबर वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे, क्योंकि ये वरीय क्रियात्मक समूह है, और मेथिल समूह को हम यहाँ प्रतिस्थापी लेंगे, तो इसको हम 2 नंबर देंगे। 3, 4, 5 नंबर, यानी 5 कार्बन का है, साइक्लिक है, और 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है, और 1 पे आपका हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा है, तो हम इसको बोलेंगे 2-मेथिल साइक्लोपेंटेन 1-ऑल। या चूंकि केवल एक ही है और इसको पहला नंबर ही मिलेगा, इसलिए इसको अति आवश्यक नहीं है कि हम वहाँ पे एक भी लिखें, तो इस तरह से इसका नाम 2-मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ फिनॉल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पॉपुलर है, ये घरों में उपयोग में लाया जाता है, जिसको हम फिनाइल कहते हैं। ये वास्तव में केमिकली इसका नाम हो गया फिनॉल। फिनॉल यानी बेंजीन रिंग के कार्बन से सीधा जुड़ा हाइड्रोक्सिल समूह। इसका IUPAC नाम भी फिनॉल ही है। आप लोगों को घर में डॉक्टर फिनाइल के नाम से या अन्य किसी नाम से आता है, और ये कीटाणुओं को नष्ट करने के काम आता है, फर्श इत्यादि को साफ करने के काम आता है। अब इसमें यदि फिनॉल के रिंग की एक कार्बन को हम यदि एक कार्बन में और एक और मेथिल समूह जोड़ देते हैं, तो इस तरह जो यौगिक बनता है, इसका जो सामान्य नाम है वो है ऑर्थोक्रिसॉल। क्या नाम है इसका? ऑर्थोक्रिसॉल। और इसका IUPAC नाम होगा, क्योंकि OH को 1 नंबर देंगे, इस कार्बन को, OH कार्बन मेथिल समूह वाले कार्बन को 2 नंबर देंगे, तो ये 2-मेथिल फिनॉल हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल फिनॉल, क्योंकि इसमें जो भी हाइड्रोक्सिल समूह है इसको हमेशा 1 नंबर ही मिलेगा, और मेथिल समूह इसके बगल में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको 2 नंबर मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये हो गया 2-मेथिल फिनॉल। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो बड़ी कार्बन बड़ी क्रियात्मक समूह है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम 1 नंबर ही देते हैं। दूसरा देखें आप, ये केवल इसकी पोजीशन में अंतर है, OH समूह कहाँ जुड़ा हुआ है,
मेथल से तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो नंबर तो OH को ये अपन पहला देंगे, 1 2 3 4 5, ये 6। तो OH वाले कार्बन को हम 1 नंबर देंगे, तो मेथिल समूह वाले कार्बन को मिलेगा 3 नंबर। इसका जो सामान्य नाम है वो है मेटाक्रिसोल। IUPAC नाम आप जानते हैं क्या होगा। मेथिल समूह 3 पे जुड़ा है तो 3 मेथिल फिनोल। इसी तरह यदि ये पैरा पोजीशन जुड़ता है तो इसको पैराक्रिसोल बोलते हैं, और पैराक्रिसोल मतलब ये पैरा पे है यानी चौथी नंबर पे है, आमने सामने होते तो पैरा हो जाता। तो OH वाले को कार्बन को 1 देंगे तो CH3 वाले को कितना मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा, कहीं से भी गिन लो आप, 1 2 3 और 4। तो ये हो जाएगा 4 मेथिल फिनोल। अब कुछ यौगिक ले हम जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह हैं और बेंजीन रिंग में जुड़े हुए हैं, जैसे कि कैटिकॉल। देखिए आपको इन सूत्रों को याद भी कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि ये दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोग में लाए जाते हैं और प्रयोगशाला में भी इनका काफ़ी महत्व है, इसलिए इनके कुछ सामान्य नाम भी याद कर लेने चाहिए। तो जी ऑर्थो पोजीशन पे यानी दोनों के अगल बगल 1 2 पोजीशन पे 2 OH लगे हुए हैं, तो इसको इसका नाम है, सामान्य नाम है कैटिकॉल। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, बेंजीन 1 2 डाइऑल, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं तो 1 2 डाइऑल हो जाएगा। यदि इनकी पोजीशन देखिए 1 2 से चेंज करके 1 3 हो जाए यानी मेटा पोजीशन पे हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, रिसोर्सिनॉल। ये मेटा पोजीशन पे हैं तो ये बेंजीन 1 3 डाइऑल हो जाएगा। और यदि ये पैरा पोजीशन पे पहुंच जाए यानी 1 4 पोजीशन पे पहुंच जाए तो इसको हम क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं, और इसका IUPAC नाम हो जाएगा बेंजीन 1 4 डाइऑल। क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 4 डाइऑल, 1 2 3 और 4। हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल इसका नाम है। ये भी बहुत उपयोगी पदार्थ है। आइए कुछ 1 2 अभ्यास और कर लें। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जी पाठ्य पुस्तक के हैं आपकी। यहाँ पे आप देखें तो एक श्रृंखला बनी है लंबी सी, और इसमें आप देखते हैं तो एक सिरे पे OH जुड़ा हुआ है, इसमें एक कार्बन पे Cl भी जुड़ा हुआ है, और 2 मेथिल समूह भी अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि वर्गीय क्रम में कौन सा क्रियात्मक समूह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एल्कोहल समूह है वो अधिक वरीय है। तो ऐसे में जो क्लोराइड यानी जो क्लोरो समूह होगा और जो मेथिल समूह होंगे ये प्रतिस्थापी के रूप में होंगे। तो हम इसके नामकरण के लिए हम कार्बन की श्रृंखला को क्रमांक उस तरफ से देंगे जिस तरफ से OH को कम नंबर मिलेंगे। तो OH चूंकि एक सिरे पे है इसलिए इसी कार्बन को हम पहला नंबर देंगे। इसके बाद सबसे लंबी श्रृंखला यही है जो सीधी वाली है, तो ये 5 अंक मिलेंगे इसको। अब एक क्लोरीन समूह है चौथे कार्बन पे, मेथिल समूह है दूसरे और तीसरे पे, तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि अब 2 समूह है प्रतिस्थापी, एक तो है क्लोरो, क्लोरो यानी CHLORO, और मेथिल यानी METHL। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लें तो C पहले आएगा, तो क्लोरो पहले लिखेंगे और मेथिल बाद में लिखेंगे। भले कार्बन परमाणु का क्रमांक कम हो लेकिन हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ही लिखते हैं। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल पेंटेन। क्योंकि 5 कार्बन है सबसे लंबी श्रृंखला में, तो ये पेंटेन का व्युत्पन्न माना जाएगा, और इसमें जो प्रतिस्थापी समूह हैं उनकी स्थिति लिख करके हम उनको नाम भी देते हैं। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 2 3 डाइमेथिल पेंटेन। अगला सूत्र आप देखें, यहाँ पे अगला सूत्र आपको एक एरोमेटिक अल्कोहल का दिखाई दे रहा है। इसमें 2 मेथिल समूह हाइड्रोक्सिल समूह के दोनों ओर जुड़े हुए हैं। ये तो निश्चित है कि जो हाइड्रोक्सिल समूह है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, और इसके दोनों ओर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। तो आप किसी तरफ से गिनती करें तो पहले को 1 देंगे, इसको दूसरे को 2 देंगे, इसको 3 4 5 और 6 नंबर मिलेंगे। तो इसमें एक मेथिल समूह दूसरे कार्बन में जुड़ा है, दूसरा छठवें में जुड़ा हुआ है।
तो 2 प्रतिस्थापी हैं, एक 2 पे एक 6 पे। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा 2,6 डाइमेथिल फिनॉल। ये आपको ध्यान रखना ही होगा, 2 अंकों के बीच में कॉमा और अंकों शब्दों के बीच में हाइफन लगाना अति आवश्यक है। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन की श्रृंखला जो बनी हुई है, सीधे में देखते हैं काफी लंबी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है, और यदि हम गिनेंगे तो कार्बन की जो संख्या है ना, वो यदि यहाँ से गिनते तो 1 2 3 4 5 और 6 आती है। लेकिन इस श्रृंखला में जो क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है वो श्रृंखला में शामिल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप श्रृंखला में शामिल हो। तो जो मुख्य क्रियात्मक समूह है OH, इसको श्रृंखला में शामिल करना है तो आप यहाँ से शुरू करेंगे या इसको शामिल करेंगे कहीं से। और दूसरा क्लोरो समूह है, इसको भी यदि शामिल करना चाहें तो फिर हमको इस तरह से काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की उस श्रृंखला का चयन करते हैं, उस सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें क्रियात्मक समूह अधिक से अधिक संख्या में शामिल हों और मुख्य क्रियात्मक समूह अवश्य होना चाहिए। तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूहों को जोड़ते हुए हम इसको इस तरह से सबसे लंबी चेन चुनेंगे, और ये सबसे लंबी चेन है कितनी, 4 कार्बन की। भले ही ये जो सीधी वाली श्रृंखला है 6 कार्बन की है, लेकिन इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ा है, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। हमें क्रियात्मक समूह वाली श्रृंखला का ही चयन करना है। तो हमारी सबसे लंबी श्रृंखला ये हो गई, और इसको हम क्रमांक कहाँ से देंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप है OH। OH वाले कार्बन को 1 नंबर देंगे, फिर उसके बगल वाले को 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर देंगे। अब यहाँ पे हम प्रतिस्थापियों की स्थिति देख लें। कार्बन चेन समझ में आ गई आपको, आ गई। इसमें देखिए यहाँ पे जो दूसरा नंबर का कार्बन है, इसमें ये समूह जुड़ा हुआ है CH3 और इसमें CH3 CH2 जुड़ा हुआ है। तो एक तो एथिल समूह हो गया जी, और दूसरा हो गया, इसका भी मैं IUPAC के हिसाब से अलग से नाम देना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसमें आप क्रमांक देंगे 1, जो जहाँ पे मेन श्रृंखला जुड़ा है उसको 1 ही देंगे हमेशा, और उसको देंगे 2। तो ये मैथिल समूह एक जुड़ा है, तो ये 1 मैथिल एथिल हो जाएगा इसका नाम। तो इस पूरे समूह का नाम हो जाएगा 1 मैथिल एथिल, और दूसरा हो गया एथिल। अब हमें क्रमांक देखना है, हाइड्रोक्सिल समूह 1 पे जुड़ा हुआ है और क्लोरो समूह 4 पे जुड़ा हुआ है। अब देखिए हमारे पास कितने समूह हुए। एक तो बरीय क्रम में सबसे ऊपर है वो बरीय समूह है, वो है आपका हाइड्रोक्सिल समूह। उसको हम सफिक्स के रूप में यानी अनुलग्न के रूप में ऑल लगाएंगे। लेकिन जो प्रतिस्थापी समूह हैं उनको हम पहले अल्फाबेटिकल क्रम में अरेंज करेंगे, फिर उनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखें, एक तो समूह है एथिल। एथिल आपको पता है अंग्रेजी वर्ण क्रम में लेंगे तो एथिल यानी ETH एथिल, ये हो गया आपका एथिल समूह। दूसरा है आपका 1 मैथिल एथिल। तो ये 1 मैथिल एथिल है वो M से जुड़ा हुआ है, मैथिल से बना हुआ है, तो 1 मैथिल एथिल है। तो ये M से स्टार्ट हो रहा है। अब आप क्लोरो लें तो क्लोरो C से बनता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, फिर E आएगा, फिर आएगा M। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले क्लोरो लिखेंगे, भले ही वो चौथी पोजीशन पे है, उसको पहले लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो। इसके बाद एथिल आएगा, तो ये हो जाएगा 3 एथिल। फिर आएगा जी 1 मेथिल एथिल, तो इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी स्वयं अपनी एक संख्या को शामिल है, तो इसलिए हम इसको कोष्टक में लिखेंगे। ये 2 दूसरे नंबर के कार्बन में जुड़ा है तो यहाँ 2 लिखेंगे, फिर बाद में डैश यानी हाइफन लगाएंगे, फिर कोष्टक में 1 मेथिल एथिल यानी इस मूलक का नाम लिखेंगे एल्का समूह का। फिर चूंकि 4 कार्बन का मेन जनक एल्केन है आपका, तो ब्यूटेन 1 और इस तरह से इस यौगिक का नाम हो गया 4 क्लोरो और 3
एथिल, आपको ये भी ध्यान रखना है, डैश का हाई और कॉमा का, 3 एथिल। फिर आपको पुस्तक में लगाना है और 2 नंबर के कार्बन पर फिर जुड़ा हुआ है 1, फिर डैश मारी इसमें मैथिल, एथिल समूह है 1 मैथिल एथिल, और फिर लिखेंगे ब्यूटेन 1 ऑल। जैसा कि यहाँ नाम दिया है 4 क्लोरो 3 एथिल 1 मैथिल एथिल ब्यूटेन 1 ऑल। इस तरह से ये नाम हुए। एक दो एक उदाहरण और इसमें दिए हुए हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास वाले प्रश्न हैं। जैसा कि आप इस दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं, तो हमें इन दोनों हाइड्रोक्सिल समूह को श्रृंखला में लेना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 तक ये बन जाएगी। तो इस श्रृंखला के अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल समूह है पहले नंबर के कार्बन पे और तीसरे पे है, और 2 मैथिल समूह हैं, तो एक दूसरे पे है मैथिल समूह, एक 5 मैथिल है। तो चूंकि ऑल आपको पता है मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये हमेशा सफिक्स के रूप में ही, अनुलग्न के रूप में ही आएगा, और जो प्रतिस्थापी मैथिल समूह है वो पूर्वलग्न के रूप में आएंगे, यानी प्रीफिक्स के रूप में आएंगे। तो ये 2,5 डाइमेथिल हेक्सेन 1,3 डाइऑल हो जाएगा। यहाँ पे एक अगला है, इसमें आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो ईन भी एक यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह है, लेकिन OH ज़्यादा बड़ी है। तब क्योंकि ये बीच श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको उस तरफ से गिनेंगे जिस तरफ से इस OH वाले कार्बन को कम अंक मिले, इसलिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 6 है, मतलब ये हेक्सेन इसका जनक एल्केन है। और हमेशा आपको पता है ये जो बड़ी हैं दोनों, और ईन आयन ये हमेशा अनुलग्न के रूप में ही आते हैं, लेकिन OH की तुलना में वेटेज नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हेक्स 1 इन 3 ऑल। इसमें अगले में देखें आप, तो इसमें आपको ब्रोमो समूह है और OH समूह है और सिस्टरी समूह है। तो इसका जो क्रमांक लिखेंगे वो OH की तरफ से लिखेंगे, तो 1 2 3 4 हो जाएगा, और 4 यानी ब्यूटेन। और जो ब्रोमो है बी से स्टार्ट होता है, ये पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और मैथिल का M से स्टार्ट है, बाद में आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूट 2 ईन, यानी ईन जो डबल बॉन्ड है उसके लिए आपको लिखना जरूरी है। तो ये 2 ईन लिखेंगे। देखिए 2 ईन लिखना है, ना कि 3 ईन, क्योंकि इसमें एक नियम है, यदि डबल बॉन्ड वाले कार्बन है तो कम क्रमांक है, उसका क्रमांक अपन इसमें लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मैथिल ब्यूट 2 इन 1 और। यहाँ पे आपको कॉमा और हाइफन का बहुत ध्यान रखना है। अब हम कल बात करेंगे ईथर की। आज के लिए इतना ही।